धनुष भंग का 13वां पद्यांश पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि दोहा के रूप में है। प्रभु चितई पुन चितो मही राजत लोचन लोल। प्रभु चितई पुनि चितई मही राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। देखेंगे बच्चों, दोहा हमने पढ़ाया और इसका जरा शब्दार्थ देख लेंगे। चितय माने देखना होता है, चितय माने देखना या देख करके, चितय माने देखना या देख करके, और पुण्य माने फिर से, पुण्य माने फिर से। और देखेंगे या लगातार, फिर से या लगातार होता है। मही माने पृथ्वी, मही माने पृथ्वी। मनसिज, मनसिज माने जो मन को सीज कर दे, मन को अपने बस में कर ले, जिसे हम कहते हैं कामदेव। मनसिज माने कामदेव। कामदेव जो है ये सृष्टि का देवता है। मीन माने मछली, विधु मंडल, विधु माने चंद्रमा और मंडल माने घेरा। तो इस प्रकार से हम अपने बच्चों को शब्दार्थ अवगत करा दिया। अब थोड़ा सा प्रसंग पर प्रकाश डालने जा रहे हैं कि प्रस्तुत दोहा छंद में सीता जी द्वारा श्री राम को निरंतर देखते रहने से तथा उनके नेत्रों का मनोहर वर्णन किया गया है। अब हमारे बच्चे व्याख्या पर आएंगे कि प्रभु चितय पुनि चितो मही राजत लोचन लोर। खेलत मन सिज मीन जुग जन विधु मंडल डोल। अब देखेंगे बच्चों, उस सभा के बीच में पूरा बड़े बड़े राजा महाराजा स्वयंवर में बैठे हुए हैं। उसमें उनके पिता जनक भी मौके पर मौजूद हैं। इस स्थिति में देखिए सीता का क्या हाल होता है। तो प्रभु चितय पुर चित, तो देखेंगे सीता जी श्री रामचंद्र जी को बार बार देखती हैं, श्री रामचंद्र जी को बार बार देखती हैं, अच्युतम देखती हैं। और देखने के बाद जब समाज की तरफ अपनी निगाह डालती हैं, वह सकुचा जाती हैं और सकुचाने के नाते अपनी दृष्टि को पृथ्वी पर डालती हैं, अपने मुंह को नीचा कर लेती हैं कि प्रभु चितय पुण्य चितय में राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग जन विधु मंडल डोल। इसके बाद देखते हैं कि अब लज्जाबाज जब पृथ्वी की तरफ देखने लगती हैं, इस तरह उनका श्री राम को देखने का क्रम निरंतर चल रहा है। कभी वह श्री राम को देखती हैं तो कभी पृथ्वी को देखती हैं। तो इस प्रकार जिस कारण से उनके चंचल नेत्र उसी प्रकार से सुंदर लग रहे हैं, सीता जी के चंचल नेत्र उसी प्रकार से सुंदर लग रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां जल में कीड़ा कर रही हैं। ये बता चुके हैं कि सीता जी श्री रामचंद्र जी को लगातार देखती हैं और फिर जब निगाह उठा करके सभा की तरफ डालती हैं, लज्जावश वे अपने आँख को पृथ्वी के नीचे की तरफ देखती हैं, माने पृथ्वी की तरफ देखने लगती हैं। लगातार इस प्रकार से देखने से वह लज्जित हो जाती है और
बताया गया है कि उनके नेत्रों का शोभा का वर्णन कैसे किया गया है। जिस प्रकार उनके चंचल नेत्र उसी प्रकार से सुंदर लग रहे हैं, सीता जी के चंचल नेत्र उसी प्रकार से सुंदर लग रहे हैं कि मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां जल में कीड़ा कर रही हैं। बच्चों आएंगे काव्य सौंदर्य पर। भाषा अवधि, शैली प्रबंध और वर्णनात्मक है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार रस, छंद दोहा है, अलंकार प्रास अलंकार और उत्प्रेक्षालंकार का भी पुर दिया गया है। उत्प्रेक्षालंकार है खेलत मनसी मीन जुग जन और विध मंडल डोल, और उपमेय उपमान का भी इसमें झलक है। अब देखेंगे हम पद्यांश 14 पढ़ाने जा रहे हैं, बच्चे हमारे ध्यान से देखेंगे। गिरा अलनी मुख पंकज रोकी, गिरा अलनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशाय लोकी, लोचन जल रह लोचन कोना, अब जैसे परम कृपन कर सोना। गिरालनि मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशाय लोकी, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे अपरम कृपन कर सोना। सकुच व्याकुलता सकुच व्याकुलता बढ़ी जानी, धर धीरज प्रीत उड़ान, तन मन बचन मोरपन साचा, रघुपति रघुपति पद सरोज चितु राजा। देखेंगे इसमें आप प्रसंग पर ध्यान देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में अर्थात प्रस्तुत चौपाई में सीता जी का श्री राम के प्रति सात्विक कितना प्रेम है, सीता जी श्री रामचंद्र जी से कितना प्रेम करते हैं। बच्चों इसका बड़ा सजीव चित्रण किया गया है, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े ढंग से इसको प्रस्तुत किया है। अब व्याख्या में देखेंगे कि गिरायन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशाय लोकी। अब देखेंगे यहाँ कवि सीता जी की वाणी की असमर्थता का बड़े ढंग से चित्रण किया है, और चित्रण करते हुए कहते हैं कि गिरा अलन मुख पंकज रोकी, सीता जी के मुख रूपी कमल ने, सीता जी के मुख रूपी कमल ने उनके बाणी रूपी भरमरी को रोक रखा है। सीता जी के कमल रूपी मुख ने उनके बाणी रूपी भरमरी को रोक रखा है। प्रकट लाज निशालों की, और रात्रि रूपी लज्जा, रात्रि रूपी लज्जा उनको न बोलने के लिए मजबूर कर दिया है। अर्थात सीता जी लज्जा बस बोल नहीं पा रही हैं। आगे देखेंगे तो लोचन जल रह लोचन कोना, और जैसे परम कृपन कर सोना। बता रहे हैं कि क्या की स्थिति है कि जैसे जैसे कि लोचन जल रह लोचन कोना, अब प्रेम रूपी आंसू उनके नेत्रों में भर गया है, लेकिन वह प्रेम रूपी आंसू उनके नेत्र के कोनों में उसी प्रकार से स्थित है जैसे बहुत बड़ा कंजूस
का धन या सोना एक जगह पर रखा रहता है और वह इधर उधर नहीं होता है। उसी प्रकार से सीता जी के आंखों में प्रेम रूपी आंसू उनकी आंखों में विराजमान है, लेकिन वह आंसू लज्जावश बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। असा कुछ व्याकुलता बढ़ी जानी, धर धीरज प्रीत उड़ानी। इधर तो सीता जी बहुत लज्जा कर रही हैं और साथ ही साथ उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही है और अपने हृदय में धैर्य को धारण करके सीता जी अपने हृदय में धैर्य को धारण करके श्री रामचंद्र के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाती जा रही हैं। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चतुरा राखा। और यह कह रहे हैं कि अपने बड़े बड़े देवताओं से, अपने इष्ट देवताओं से शंकर जी और गणेश आज सबसे कह रही हैं कि मैं अपने शरीर से और मन से वाणी से श्री रामचंद्र जी से प्रेम करती हूँ, तहे दिल से प्रेम करती हूँ। तो और यदि श्री रामचंद्र जी के कमलों चरणों पर मेरा अनुरक्त है तो हे विधाता हमें जो है कृपा करके श्री रामचंद्र की दासी अवश्य बना देना। तो यही जो है अपने इष्ट देवता से विनय कर रही हैं। अब थोड़ा सा आप सौंदर्य पर आएंगे। जैसा कि हम बता चुके हैं, इनकी भाषा जो है अवधि है, शैली प्रमन शैली है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार रस है, छंद ये दोहा चौपाई है, अलंकार अनुप्रास अलंकार, और कहीं कहीं पर उपमा और रूपक का भी पुट दिया गया है। इस प्रकार से हम अपने बच्चों को ये दोहा और छंद पढ़ा चुके हैं। अब हम कोशिश करेंगे अगली